हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। इस जेनेटिक हेल्थ मास्टरी वेबिनार में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बीमारियां आपको लगता है कि जिंदगी भर चलती है, तो क्यों चलती है? आपको लगता है इतनी सारी दवाइयां कर ली बट कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, और तबीयत भी पहले से ज्यादा खराब रहती है। अभी तो किडनी भी इन्वॉल्व हो गई या होने वाली है, या फिर हार्ट पर इफेक्ट आ गया। ऐसा क्यों होता है कि सारी दवाइयां लेने के बावजूद भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती, रिवर्स नहीं होती? हम कारण भी जानेंगे और निवारण भी जानेंगे। जी हाँ, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा ये भी देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सो जेनेटिक हेल्थ मास्टरी आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको दे देगी। साथ में ये बताएगी कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है, आप जो इलाज कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज हियर आई प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, दैट इज जेनेटिक हेल्थ मास्टरी। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल पूरी की पूरी दुनिया, हेल्थ केयर की दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है कोरोना वायरस से। और कोरोना वायरस ने तो एक तरह से पूरे मेडिकल साइंस की पोल खोल दी कि सिर्फ गोलियां खाने से कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी पर ध्यान देना जरूरी है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाना जरूरी है। और अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है तो उसका सबसे सही समय है आज। और अगर बीमारी का सही इलाज नहीं किया तो आज तो कोरोना ने डरा दिया, कल दूसरा वायरस आएगा वो डराएगा, परसों कैंसर की, कैंसर तो वैसे भी एपिडेमिक हो गया है, पैंडेमिक हो गया है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जैसे कोरोना से कैंसर, सारी बीमारियां हम पर हावी होती जा रही है, हम पर जीतती जा रही है। इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और वो कारण है अधूरा इलाज। जी हाँ, हम सभी लोग कंट्रोल 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 करते हैं बीमारी को, तब तक कंट्रोल करते हैं जब तक बीमारी हमारे हाथ से दूर नहीं निकल जाती, सारे कॉम्प्लिकेशंस तैयार नहीं हो जाते, सारे ऑर्गन्स खराब नहीं हो जाते। इसके बाद हमें याद आती है जनरली होम्योपैथिक। कोरोना ने थोड़ी सी एक समझदारी और बढ़ा दी है कि होम्योपैथी अब जल्दी याद आने लगी है। लेट मी टेल यू, आपके लिए ये सबसे सही समय है एक सही हेल्थ केयर चुनने का। क्योंकि हम कब सीखते हैं, कहते हैं ना, बादाम खाने से शायद अकल ना आए, ठोकर खाने से जरूर आती है। और हम सब ठोकर खा चुके हैं। हम सब देख चुके हैं कि इटली, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जो टॉप नेशंस थे हेल्थ केयर के सारे कोरोना से हार चुके हैं। और अगर हार चुके हैं, इसके पीछे कोई रीजन होगा। आज हम वो रीजन भी ढूंढेंगे और इसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। सो हियर वी बिगिन विथ जेनेटिक हेल्थ मास्टरी। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा मिशन क्या है। जब मैंने शुरू की प्रैक्टिस 25 साल पहले, तब से एक मिशन था। इवन प्रैक्टिस से भी पहले, जब 1990 में फर्स्ट ईयर में जब डिसाइड किया था कि दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर आप तक पहुंचाऊंगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर पहुंचाना। सो सबसे पहला मिशन था चेंजिंग ग्लोबल हेल्थ केयर। बिकॉज पता चल गया था कि ये ग्लोबल हेल्थ केयर सिर्फ कंट्रोल 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 करता है, और फाइनली आप लोग अपने बेशकीमती ऑर्गन्स खो देते हो, कभी लीवर फेलियर के रूप में, कभी हार्ट फेलियर के रूप में, कभी किडनी फेलियर के रूप में, और इससे भी ज्यादा हुआ तो कभी कभी हम अपनी अपने बेशकीमती जिंदगी भी खो देते हैं। बहुत बुरा लगता था ये जानकर। और ये सारा का सारा डॉक्टर हैनीमन, जो होम्योपैथी की जनक है, उन्होंने पहले से ही फर्स्ट ईयर की किताब में लिख दिया था कि जो करंट हेल्थ केयर है ये ठीक नहीं करने वाला। और कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मतलब मैंने तो बहुत स्टडी किया एलोपैथिक साइंस में, 10 साढ़े 10 11 साल आईसीसीयू में वर्क किया है। बट फर्स्ट ईयर में डॉक्टर हैनीमन ने बता दिया था कि मैं खुद एलोपैथ हूं, मैं खुद स्पेशलिस्ट हूं, बट कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स है, हम दूसरी सिस्टम शुरू करनी चाहिए। और एलोपैथिक के स्पेशलिस्ट ने होम्योपैथिक सिस्टम शुरू की, जिससे आप बीमारी को खत्म कर सकते हैं, बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। सो मिशन है ग्लोबल हेल्थ केयर को बदलना, आपको सही हेल्थ केयर दिलवाना, और आपके लिए एक हैप्पी, हेल्दी और लंबी आयु की व्यवस्था करना। जी हाँ, ये करते हैं हम जेनेटिक हेल्थ केयर से। तो आज का जो वेबिनार है, इसका एम क्या है? एम ऑफ हेल्थ मास्टरी है आपको सेव करना। जी हाँ, सबसे जरूरी है आपकी सेफ्टी।
क्योंकि अगर आप दुनिया के बेस्ट अस्पताल से भी दवा ले रहे होंगे, चलिए रियलिस्टिक बनते हैं, अगर आप भारत के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल से और डॉक्टर से दवा ले रहे होंगे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, ये आपको अब तक तो पता चल गया होगा। सो सबसे पहला है कि आपको सेव करना, क्योंकि एक तो आपको बीमारी जो बढ़ती जा रही है ये डैमेज करने वाली है, दूसरी जो बीमारी बढ़ रही है इसके अलावा जो गोलियां आप खा रहे हैं इनके साइड इफेक्ट से भी आपके ऑर्गन्स अंदर ही अंदर खराब हो रहे हैं। अब ये ऑर्गन्स जब खराब हो रहे हैं, ये सारे के सारे डैमेजेस हो रहे हैं, तो आपको सेव करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी ने तो उठानी चाहिए। तो एडवांस्ड हेल्थ ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आपको सेव करना, आपके भविष्य को सेव करना, आपके ऑर्गन्स को बचाना और आपको आगे मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ देना। आप में से कितने लोगों को मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ चाहिए? इफ यू एग्री विथ मी प्लीज राइट यस मी। अगर आपको मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ चाहिए तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग सही में एक मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ चाहते हैं। दूसरा एम है आपको हेल्दी बनाना। यस, आई एम गेटिंग द रिप्लाईज, ग्रेट। आपको हेल्दी बनाना। देखिए आमतौर पर देखा गया है, हम कहते हैं कि ये मेडिकल साइंस इज अ हेल्थ केयर, बट वास्तविकता जब हम देखते हैं तो इट इज अ डिसीज मैनेजमेंट। इसमें ना हेल्थ है ना केयर है। असली हेल्थ केयर होता है प्रिवेंशन, मतलब आज आपकी बीमारी का ऐसा इलाज करो कि आगे आने वाली बीमारी से आप आज ही बच सको। ये है प्रिवेंशन। ऐसा नहीं कि सर मैंने 20 साल से डायबिटीज की गोली खाई, आज किडनी भी खराब है, आंखें भी खराब है, लीवर पर भी असर आ गया, हार्ट अटैक भी आ गया, एंजियोप्लास्टी भी आ गई सर, अभी ब्रेन का भी प्रॉब्लम आ गया और अभी पाव में घाव हो गया सर, वो बैठ नहीं रहा, डॉक्टर ने कहा है कि पाव काटना पड़ेगा। ये हेल्थ केयर है? ये हेल्थ केयर नहीं है, ये डिसीज मैनेजमेंट है। आपका शुगर जब ज्यादा था आपने सिर्फ शुगर कम करने की कोशिश की, आपका बीपी जब ज्यादा था आपने बीपी को सिर्फ कम करने की कोशिश की, आपका जो भी प्रॉब्लम आया आपने उसको सिर्फ दबाने की कोशिश की। आपने पूरी जिंदगी में कभी भी इलाज करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपको पता ही नहीं था। सो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपको पता चलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आप बहुत सारे काम छोड़कर आज यहाँ पर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह है, आपको अपने हेल्थ की परवाह है। तो एक बार खुद को शाबाशी दीजिए कि यस, मैं एक सही वेबिनार देख रहा हूं जिससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है, जिससे मेरा स्वास्थ्य बदलने वाला है, जिससे मेरा भविष्य बदलने वाला है और जिससे मैं अपने नवीन नए भविष्य को इजाद करने वाला हूं, जन्म देने वाला हूं। यस। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एम है, जैसे कि मैंने कहा कोरोना ने इम्यूनिटी की कमियां तो उजागर कर दी, तो आज हमें ये देखना जरूरी है कि हम फिर से वो गलती रिपीट ना करें। तो एम है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और अगर आपको इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आपको केमिकल के मेडिसिन से दूर जाना पड़ेगा, नेचुरल मेडिसिन की तरफ। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं ये कंप्लीटली नेचुरल मेडिसिन है, ये 100% सेफ मेडिसिन है, एंड 100% सेफ से भी ज्यादा ये बहुत ही बेहतरीन और डिसीज रिवर्सल मेडिसिन है। यस, दिस इज अ जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन। देन एक और एम है कि आपका नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ नॉलेज लेके कुछ नहीं होगा, आपको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना होगा, नॉलेज के साथ साथ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ नॉलेज जमा करते हैं, एक्शन नहीं लेते, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। सो आप में से जितने भी एक्शन टेकर्स है, आप तैयार रहिए, आपको आपका बेहतरीन सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। नेक्स्ट है कि आपके ऑर्गन्स को बचाना, आपके जो भी ऑर्गन्स है जो डैमेज हो रहे हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप सही नॉलेज ले। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप यहाँ पर आ गए, मतलब आप सही नॉलेज लेने के लिए आए हैं। सो अब बारी है कि नॉलेज को और ज्यादा अच्छे से ले और फिर हम एक्शन लेंगे। और आपके साथ साथ आप जैसे लोगों की एक कम्युनिटी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो ये मानते हैं कि बीमारी के कारण होते हैं, रूट कॉज होते हैं, और बीमारी का रूट कॉज का इलाज कर लो तो बीमारी खत्म भी हो सकती है। ये मानने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, और आप सब वो हिम्मत वाले हो
इसके लिए एक बार फिर से मुबारकबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर हेल्थ केयर किस तरह के होते हैं, और जो हेल्थ केयर होते हैं इसी में कहीं ना कहीं आपका हेल्थ केयर आता है। तो पहला टॉपिक है बेसिक शॉर्ट टर्म हेल्थ केयर। जी हाँ, बेसिक शॉर्ट टर्म हेल्थ केयर ये फर्स्ट टाइप का हेल्थ केयर है। दूसरा आता है कॉमन माइंडसेट हेल्थ केयर। तीसरा तीसरा आता है रिच माइंडसेट विदाउट नॉलेज। मतलब आप देखिए, अभी आप नॉलेज नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन क्या सारे के सारे टाटा अंबानी को ये नॉलेज मिला है? नहीं मिला ना। या इरफान खान जो हम हमें अभी छोड़ के जा चुके हैं, क्या उनको ये नॉलेज मिला था? उनको भी अनफॉर्चुनेट नहीं मिला। तो आपको मिल रहा है, सो यू आर वेरी वेरी प्रिविलेज। तो आप रिच माइंडसेट विदाउट नॉलेज से आगे हो। आप हो स्मार्ट एंड कॉमन सेंस वाइज माइंडसेट। मतलब आप वो बुद्धिजीवी हो जिनको आज सही समय पर स्मार्ट और वाइज माइंडसेट वाला इलाज मिल रहा है। वो हेल्थ केयर आपको मिलने जा रहा है। पहले देख लेते हैं कि सामान्य तौर पर जो इलाज होता है वो कैसे होता है। सामान्य से भी थोड़ा सा नीचे वाला इलाज है। आज भी आप देखेंगे आपके शहर गांव में, थोड़ा पेरीफेरी में जाएंगे या थोड़ा सा अंदर जाएंगे, गलियों में जाएंगे, तो आपको ये हेल्थ केयर मिल जाएगा कि डॉक्टर साहब कोई भी तकलीफ हो, सर्दी हो, खांसी हो, हाथ पांव दर्द हो, 2 इंजेक्शन लगाइए, और 2 इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो डॉक्टर भी कहता है इंजेक्शन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ओके, ये लो 2 इंजेक्शन, ये लो 3 इंजेक्शन, ये लो 4 इंजेक्शन। आप कहेंगे सर 4 इंजेक्शन कैसे हो सकता है? चलिए मैं एक छोटे से 2 लाइन में 4 लाइन में स्टोरी बता दूं। एक डॉक्टर है जो मुझे पता है, उनके ओपीडी में जाओ तो जैसे आप वेटिंग में जाके बैठते हो, तो वेटिंग में बैठते ही एक कंपाउंडर आता है बाहर, और बाहर वेटिंग में ही आपको 2 इंजेक्शन लगा देता है कमर में। आपको सिर्फ साइड में झुकना है, इंजेक्शन लग गया, इधर साइड में झुकना है, इंजेक्शन लग गया, कपड़ों के ऊपर से ही। और फिर आप जब अंदर जाते हो आपको फिर से 2 इंजेक्शन लगते हैं। 4 इंजेक्शन मतलब पावरफुल डॉक्टर, मतलब पावरफुल इलाज, मतलब पावरफुल रिजल्ट, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल फीस, राइट? तो ये बहुत ही पुअर लेवल का इलाज है। ऐसे इलाज से तो भगवान सबको बचाए, क्योंकि इसमें चलता है इंजेक्शन, इसमें चलती है सलाइन, और इसमें चलती है रंग बिरंगी गोलियां, कैप्सूल। मुझे पता है आपने भी ऐसा देखा होगा कभी ना कभी। आप नहीं लेते होंगे, दैट्स ग्रेट, लेकिन काफी जगह आप जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, और ये लाल गोली सुबह लीजिए, ये पीली गोली सुबह शाम लेना है, ये हरी कैप्सूल सिर्फ रात में लेना है, और ये छोटी सी गोली आधी आधी सुबह शाम लेना है। ये हेल्थ केयर बहुत ज्यादा प्रचलित है। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से मैक्सिमम लोग इस हेल्थ केयर से दूर है। सो दैट्स द ग्रेट न्यूज। नेक्स्ट आते हैं हम कॉमन माइंडसेट हेल्थ केयर की तरफ। इसमें थोड़ा सा जो सलाइन से बेहतर हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि सलाइन की सुई बदल चुकी है। पहले वाले में सलाइन की सुई छोटी वाली थी, 10 रुपए की थी, अभी ये इंट्रा कैथ आ गया, 100 रुपए का आ गया। सो गोलियां देखेंगे, पहले लूज गोलियां थी, और अभी देखेंगे तो ये सारी रैपर में आ गई। तो आपने थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूव हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सही में इंप्रूव हुआ या क्वालिटी ऑफ सलाइन इंप्रूव हुई? इसमें इंजेक्शन इतना नहीं है, कभी कभार इंजेक्शन लगता है। ये जनरली आमतौर पर आपके सब जगह जहां दिख रहे हेल्थ केयर, आप ये हेल्थ केयर आमतौर पर देख रहे हैं। भारत में 80% जनता, 80% लोग, जिसमें आप और हम भी आते हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग ये हेल्थ केयर लेते हैं, जिसमें कैप्सूल्स, गोलियां अच्छी कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और आप मेडिकल स्टोर से लेते हो। पहले इसमें डॉक्टर अपने पास से लाल, पीली, हरी, नीली गोली देते थे। ये कॉमन हेल्थ केयर में आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हो, और इसमें बहुत सारी जांच होती है, बहुत सारी फाइलें बनती है, और ये बहुत सारी जांच और फाइलों के बाद गोलियों से कंट्रोल वाला इलाज होता है, चाहे बीपी हो, शुगर हो, या कोई भी बीमारी हो। और इसमें आते हैं ऑपरेशंस। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसमें सर्जरीज भी आती है। सो ये कॉमन हेल्थ केयर इलाज, मतलब जो भी आज 80% लोगों में फैल रहा है वो कॉमन हेल्थ केयर इलाज ये है। लेकिन आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, रिच क्लास, एक बहुत बड़ा हाई क्लास भी हमारे पास, जिनका बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह के वेबिनार्स में नहीं आए हैं, तो उन्हें वही हेल्थ केयर मिलता है जो कॉमन लोगों को मिलता है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अलग इलाज मिलता है।
जनरली नहीं मिलता। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो स्मार्ट हेल्थ केयर करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो स्मार्ट लोग ये स्मार्ट हेल्थ केयर करते हैं उनको डेफिनेटली ये इलाज मिलता है, उनको डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर इलाज मिलता है। लेकिन आज से आप भी उनके लीग में शामिल होने वाले हो, वो उन स्मार्ट लोगों की लीग में जो कुछ तो बेहतरीन सा इलाज पाने के हकदार है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हेल्थ केयर में। वो अंधी दौड़ नहीं दौड़ते, वो भेड़ चाल नहीं चलते, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लेकिन बाकी सारे अमीर लोगों के पास आप देखेंगे यहाँ सलाइन देने का तरीका बदल चुका है। यहाँ पर आ गए हैं इन्फ्यूजन पंप्स, और आप देखेंगे इंजेक्शन का तरीका बदल गया। माइक्रो इंसुलिन आ गए हैं, पेन आ गए हैं, तो इंजेक्शन सलाइन सारे बदल गए। सर्जरी भी बेहतर हो गई है, कुछ रोबोट सर्जरीज आ गई है, लेकिन फाइनली कंसेप्ट वही का वही है। तो इनको भी फाइनली वही इलाज मिलता है। जैसे अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो अगर यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को थायराइड का प्रॉब्लम हो और वहां पर अंबानी जी को प्रॉब्लम हो, दोनों को गोलियां सेम मिलने वाली है, थायरॉक्स। वैसे ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो उनको भी टेलमिसार्टान मिलेगा, आपको भी टेलमिसार्टान मिलेगा 80% ऑफ टाइम्स। 20% में डिफरेंट आता है। सो इस तरह का इलाज जो है, इस तरह का इलाज लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला। चलिए अब देखते हैं सबसे बेहतरीन इलाज क्या है। ये है स्मार्ट इलाज। जी हाँ, स्मार्ट इलाज, कॉमन सेंस इलाज। अभी तक जो आपने देखा वो कॉमन इलाज था, और आपको पता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कितने लोगों ने सुना है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन? तो अगर आपने सुना है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सो प्लीज टाइप यस, कॉमन सेंस इज अनकॉमन, ये टाइप कीजिए। या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कि कौन सा इलाज सही है, कॉमन सेंस और नॉन कॉमन सेंस। तो आपको लगता है कॉमन सेंस तो लिखिए कॉमन सेंस, आपको लगता है कॉमन इलाज सही है तो लिखिए कॉमन, राइट? सो राइट कॉमन सेंस इफ यू एग्री कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन सही रिजल्ट तो कॉमन सेंस से ही आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉमन सेंस इलाज क्या है? ये वो इलाज है जो उन लोगों को मिलता है जो इस तरह के वेबिनार्स अटेंड करते हैं, जो इस तरह के सेमिनार्स में वेबिनार्स में आते हैं, खुद का नॉलेज अपग्रेड करते हैं, और जो हेल्थ मास्टरी में आज मेरे साथ मौजूद है, इनको मिलने वाला है कॉमन सेंस हेल्थ केयर, यानी कि स्मार्ट हेल्थ केयर, राइट? तो ये है कॉमन सेंस हेल्थ केयर में क्या चीजें आती है, आपको ये स्लाइड में पता चल जाएगा। देखिए एक जगह लिखा है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल मतलब जो सबको मिलता है वो इलाज तो ये करते ही करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि ये इलाज सफिशिएंट नहीं है, ये इलाज टेम्पररी है, ये इलाज कंट्रोल वाला ट्रीटमेंट है, ये सही अंदरूनी कारणों का इलाज नहीं है। इसलिए इस कंट्रोल वाले इलाज से कभी भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ये इनको पता है कि थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाते हैं और पता करते हैं कि क्या है अंदरूनी कारण, और उस अंदरूनी कारण का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये रिट्रीट में जाते हैं। जी हाँ, वहां दिख रहा है आपको पेनेशिया हेल्थ रिट्रीट। ये हमारा माइंड और जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग रिट्रीट है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रिट्रीट है, पूरी दुनिया का ये सबसे बेहतरीन रिट्रीट है, जो हम अब तक 6 एडिशंस कर चुके हैं। मुंबई में अभी लेटेस्ट हमने प्लान किया था बाली में। इट वाज अ इंटरनेशनल रिट्रीट जहां पर ऑस्ट्रेलिया, देन सिंगापुर, लंदन, यूएसए, यहां से सारे लोग आने वाले थे, लेकिन अभी तो कोरोना का वास हो गया है बाली में, तो हमारा रिट्रीट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट सोचते हैं ये स्मार्ट हेल्थ केयर वाले लोग। फिर ये अवेयर होते हैं कि सर बीमारी में माइंड का भी रोल होता है सर, तो ये माइंड पर भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे इनको ज्यादा नहीं पता होगा तो भी मेडिटेशन जरूर करेंगे, रिट्रीट में जाएंगे योगा मेडिटेशन करेंगे, घर में बैठेंगे योगा मेडिटेशन करेंगे, तो किसी ना किसी तरह से माइंड पर काम करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ा तो काउंसलर की भी हेल्प लेते हैं। यस, दैट इज ग्रेट। फिर इनको ये भी पता है कि आपके अंदरूनी कारणों में जीन्स का नंबर अव्वल आता है। आपको तब तक कोई बीमारी नहीं होगी जब तक आपके अंदर के सिस्टम में उसके लिए वैकेंसी नहीं होगी। जी हाँ, आप कहते हैं सर टेंशन से तो बीपी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। जी हाँ, टेंशन से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, पैरालिसिस सब हो सकता है।
लेकिन कब कौन सा होगा डिसाइड कौन करेगा? अगर 5 लोगों को एक साथ टेंशन आता है तो हो सकता है कि उसमें से एक को डिप्रेशन आ जाए, एक को हार्ट अटैक आ जाए, या एक का बीपी बढ़ जाए, एक का शुगर बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई डिप्रेशन से सुसाइड कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई कहे कैसे आप सब लोग कमजोर की तरह बिहेव करते हो, चलिए मैं सब संभाल लेता हूं, और वो फिर सारा संभाल ले। तो आपके अंदर में किस चीज के लिए टेंडेंसी है, आपको बस उतनी ही बीमारियां होती है। तो ये लोग जानते हैं कि जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट को अपनाते हैं। आप कहेंगे सर ये कहाँ होता है? जी हाँ, ये एलोपैथिक सिस्टम में नहीं होता है, तो इसलिए ये लोग ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं। आज सबसे बढ़िया दिन है, पता है क्यों? पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहिए। पहले सिर्फ कुछ समझदार लोगों को पता था, आज पूरी दुनिया को पता है कि ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर इज अ राइट हेल्थ केयर, और ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर को अपनाना चाहिए। आज चाइना ने अपनाया, भारत में तो हम देख रहे हैं कि आयुष गवर्नमेंट अमेजिंग काम कर रहा है। आयुष इज अमेजिंग वर्क। इन्होंने आयुर्वेदा को अपना लिया, आयुर्वेदा को पहले भी अपनाया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया अभी। होम्योपैथी जिसको आज तक नकारते आए हैं, आज आप देख रहे हैं, आप सारे कोरोना न्यूज देखिए, होम्योपैथी के रिजल्ट सबसे बेहतरीन बताए जा रहे हैं। जी हाँ, तो आज सबको पता चल गया है कि होम्योपैथी की असली वैल्यू क्या है, क्योंकि आज सबसे जरूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाना, और होम्योपैथी से बेहतर इम्यूनिटी को कोई नहीं बढ़ा सकता। तो ये स्मार्ट लोग जेनेटिक कॉज को समझते हैं और इसका इलाज करते हैं। तो पता है इसका इलाज कहाँ होता है? इसका इलाज होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। यस, मैं आगे कुछ बताने वाला हूं किस तरह से आप मेडिसिन से इसका इलाज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं कि हम जीन्स पर असर कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं आज आपको पता चल जाएंगे। फिर इनको ये भी पता है कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये डाइट मतलब खान पान में बड़ा ध्यान देते हैं, और ये डिटॉक्स डाइट भी करते हैं। हमारा जो रिट्रीट होता है ना, उसमें हम 5 दिन जब हमारे साथ सारे लोग आके जुड़ते हैं, वहां पर रहते हैं हमारी टीम के साथ 5 दिन, सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक अमेजिंग एक्टिविटीज करते हैं, लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज। और खाना उसमें पता है कौन सा होता है? डिटॉक्स डाइट होता है उसमें। अमेजिंग रिजल्ट्स है, तुरंत में बदलाव पता चलता है। इसके बाद आता है रीप्रोग्रामिंग। माइंड को ये लोग रीप्रोग्राम करते हैं, जीन्स को ये लोग रीप्रोग्राम करते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर जीन्स को कोई रीप्रोग्राम नहीं कर सकता। साइंस ऑफ एपीजेनेटिक्स कहता है कि आप जीन्स में बदलाव कर सकते हो, जेनेटिक एक्सप्रेशन में बदलाव कर सकते हो, डीएनए के कोड में बदलाव किए बगैर। दिस इज अमेजिंग। मतलब आपके जो जीन है, वो सपोज किसी को अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, HLA-B27 पॉजिटिव है, मतलब ये HLA-B27 जीन एक्सप्रेस कर रहा है। आप इस जीन को साइलेंट कर सकते हो, इस जीन को साइलेंट कर सकते हो और नॉर्मल जीन को एक्टिव कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ जीन साइलेंसिंग। ये पॉसिबल है, और इसकी सारी टेक्निक्स एडवांस हेल्थ में हमारी पूरी टीम के पास अवेलेबल है, और हम इसी टेक्निक के द्वारा इलाज करते हैं। जीन साइलेंसिंग, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, एपीजेनेटिक्स, माइंड रीप्रोग्रामिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, अमेजिंग चीज है। मैं आगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज अब यहां पर बताने का ये मुद्दा है कि स्मार्ट लोग ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि सबको पता है माइंड का रोल तो हर बीमारी में। मैं कल ही पढ़ रहा था, एक प्रेजेंटेशन है आज मेरा, कल है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो उसमें पता चला 98% बीमारियां, जी हाँ, मैं आज तक 90 to 95 बोलता था, लेटेस्ट रिपोर्ट से कि 98% ऑफ बीमारियां कहीं ना कहीं माइंड से ही रिलेटेड है। अब 98% बीमारियां माइंड से रिलेटेड है, तो आप इस माइंड को नकार कैसे सकते हैं? आप इंसान, हमको तो पता ही नहीं था, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ये भी नहीं पता कि ग्रेविटी कैसे दिखती है, लेकिन आप छलांग लगाएंगे तो आप नीचे ही आएंगे, राइट? ये यूनिवर्स के लॉज है, आपको पता हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई नहीं बदलती, और सच्चाई आपको बदलने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। So Dheeraj is asking, body pain, digestive issues can be solved by mind reprogramming. Dheeraj, yes, it can be solved, but हम जनरली आपकी लाइफ की रिस्क नहीं लेते। आपकी लाइफ हमारे लिए बेशकीमती है, हम इसलिए एक चीज से इलाज नहीं करते। हम जो करते हैं
इसे कहते हैं जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि इंसान एक होलिस्टिक एनिमल है, जिसमें शरीर, मन, आत्मा, डाइट, लाइफस्टाइल, विचार, ये सभी चीजें मिलके आपका स्वास्थ्य तैयार होता है। तो क्यों नहीं इन सभी चीजों पे काम किया जाए। तो ये दुनिया का इकलौता इलाज है जिसमें जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन के साथ साथ सभी चीजों पर काम होता है, और ये इलाज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी आपको वैसे पता चल जाएगा इसके बारे में, लेकिन उस पता करने के पहले छोटा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पिक्चर देख लेते हैं कि क्या है ये। आप देखेंगे ये आपके सामने एक पेड़ आ रहा है। अब पेड़ तो आपने देखा होगा, तो पेड़ में ऊपर का एक भाग है जिसमें देखेंगे आप कि डालियां है, पत्ते हैं और फल फ्रूट्स है। ये डालियां, पत्ते, फल फ्रूट्स वो चीजें हैं जो आपको दिखती है। तो क्या इतना ही पेड़ है? बिल्कुल नहीं। पेड़, असली पेड़ तो नीचे है जड़ों की रूप में, और ये शाखाएं जो है, ये पत्ते हैं, फ्रूट्स है, ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। वैसे ही जो बीमारी आपको पता है, जो बीमारी आप जानते हैं कि मुझे तो दर्द हो रहा है, जैसे धीरज ने कहा कि बॉडी पेन हो रहा है। बॉडी पेन क्या है? बॉडी पेन एक फ्रूट है। फिर आप कहेंगे सर नहीं वो ट्यूमर आ गया, ट्यूमर वो भी एक फ्रूट है। सर शुगर बढ़ गया, वो भी एक फ्रूट है। नहीं सर वो ब्लड रिपोर्ट में आया सर कैल्शियम की कमी है, वो भी एक फ्रूट है। ये सारी चीजें जो हमें दिखती है ये फ्रूट है, और इसको जो कारण है इसका वो देखिए अंदर है, रूट्स में। अगर हम देखेंगे तो ये है आपके सामने सारे के सारे फ्रूट, सारे मतलब साइन, सिम्टम्स, ट्यूमर, रिपोर्ट्स, डिसीज, स्कैन्स, ये सारे के सारे फ्रूट्स है। और इसके नीचे जो है ये सारे के सारे ये है रूट्स, जीन्स, माइंड, डाइट, लाइफस्टाइल, जिसका इलाज करना चाहिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रीजिनोमिक्स और साइकोसोशल न्यूरोजेनेमिक्स के द्वारा। ये सही इलाज है। गोलियां खा के कंट्रोल करना कंट्रोल है, वो इलाज नहीं है। तो आपको चलिए आज आपको सही इलाज पता तो चलना ही चाहिए, क्योंकि आप इतना बेशकीमती समय दे रहे हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। इंटरेस्टेड? क्योंकि आप भी बहुत दिन से सोच रहे होंगे यार बीमारी खत्म नहीं हो रही, कैसे इसे जड़ से खत्म करूं। सिंपल तरीका है, पता है क्या है? पहले जड़ों को पहचानिए। तो जब आप जड़ों को पहचानेंगे तब उस पर काम कर पाएंगे। जब आप जड़ों को पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे तब आप सही मायने में आपका इलाज कर पाएंगे। तो ये है लिस्ट जो डीप कॉजेस की लिस्ट है, रूट कॉजेस की लिस्ट है। जीन्स पहला रूट कॉज, आपके बॉडी के अंदर के सिस्टम को जो तैयार करता है, आपके सिस्टम में जो कमियां है, आपका कोई ऑर्गन अगर कमजोर है, आप में किसी चीज से इफेक्ट होने की टेंडेंसी है, ये सारी की सारी टेंडेंसीज आपके जेनेटिक कोड में छुपी हुई है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है आपका जेनेटिक कोड। अब आज कोई भी बीमारी को गूगल पर सर्च कीजिए, उसे कॉजेस देखिए, एक लिखा हुआ मिलेगा आपको, जेनेटिक कॉज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और डायबिटीज में भी आज जेनेटिक कॉज ऊपर है, पैनक्रियाज में भी जेनेटिक कॉज है, ऑटो इम्यून डिसीज तो बढ़ती जा रही है, इसमें जेनेटिक कॉज है। तो सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं जेनेटिक कॉज को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है माइंड। हम कितना भी एग्री ना करें, क्योंकि स्कैन में माइंड नहीं आता। आप बीमारी को पता कैसे करते हैं? आप ब्लड टेस्ट करते हो, ब्लड टेस्ट में माइंड नहीं आता। आप सीटी स्कैन करते हो, सीटी स्कैन में माइंड नहीं आता। आप न्यूक्लियर स्कैन करते हो, पेट स्कैन करते हो, इसमें भी माइंड नहीं आता। तो अगर माइंड किसी में भी नहीं आता तो फिर माइंड हम कहाँ ढूंढेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन, रिपोर्ट्स में तो बिल्कुल मत ढूंढिए। हम एक जेनेटिक केस स्टडी करते हैं जिसमें हम आपके बचपन से लेके आज तक की जितनी घटनाएं हुई और उन घटनाओं में आपने क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन दिया और आपकी लाइफ कैसे कैसे गुजरी है, ये जब हम पता करते हैं हमें आपकी असली टेंडेंसी का पता चल जाता है, और फिर हम उस टेंडेंसी के द्वारा आपका इलाज करते हैं ताकि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। कहते हैं ना कि अगर सपोज कहीं पर तोता है और आपको तोता दिख नहीं रहा, या जंगल में हिरन छुपा हुआ है आपको दिख नहीं रहा, जब हिरन की आवाज आती है, तो आप तीर उधर निशाना लगा सकते हो, राइट? तो वैसे ही आपका निशाना परफेक्ट लगेगा अगर आप सही शिकारी है तो, राइट? तो ऐसे ही अगर हम जीन्स को पहचानना चाहते हैं, माइंड को पहचानना चाहते हैं,
तो बचपन से टेंडेंसीज को पकड़िए और ये टेंडेंसीज आपको बता देगी, ओ इस व्यक्ति की जीन्स ऐसे 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 है, ये व्यक्ति की बनावट ऐसी है, अंदरूनी बनावट ऐसी है, मानसिक बनावट ऐसी है, चलिए इसका इलाज कीजिए, बाकी सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण रूट कॉज जो है बीमारी का वो है मेडिसिन। जी हाँ, वही मेडिसिन जो आप खा रहे हैं, आज भी खाई है आपने सुबह, अच्छा सुबह नहीं खाई है, ओके शाम को खाने वाले हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन है ना, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। आप पता कीजिए, आप गूगल पर जाइए, आपके मेडिसिन का कंटेंट डालिए, आपको पता चलेगा कि आपके मेडिसिन के 10, 20, 25, 30 साइड इफेक्ट्स है, किसी किसी के 100 भी हो सकते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं सर मेडिसिन तो सेफ है, लेट मी टेल यू, कोई मेडिसिन सेफ नहीं है। अगर आप देखेंगे मेडिकल साइंस में सबसे सेफ मेडिसिन, आज तक सबसे सेफ मेडिसिन माना जाता था रेनिटिडिन, ये क्रोसिन से भी सेफ मानी जाती थी। शायद हम 50, 60, 100 साल से इसे यूज कर रहे हैं, आज पता चला कि रेनिटिडिन से कैंसर होता है और आज उस गोली को बंद कर दिया गया। कितने साल बाद पता है, 50 साल में कितने लोगों ने खा चुके होंगे, आपने भी खाई होगी। तो अभी रेनिटिडिन बंद हो गया है, ओमेप्राजोल बंद हो गया है, जितनी एसिडिटी के रिलेटेड गोलियां है सभी से कैंसर होता है ये पता चल चुका है। तो माय गॉड, देखिए आप भी खा रहे थे, आपके घर में भी कोई ना कोई एसिडिटी की गोली खा रहा है, और फिर आप आश्चर्य करेंगे कैंसर कैसे हुआ। कैंसर ऐसे होता है, काफी सारी मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, इस तरह की एसिडिटी की मेडिसिन, कीमोथेरेपी की मेडिसिन, रेडिएशंस, लाइट्स, ये सारी चीजों से आपको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। एक और नेक्स्ट रूट कॉज है लाइफस्टाइल। जी हाँ, आपकी दिनचर्या, यानी कि आप अपना दिन कैसे बिताते हो उसका भी आपके बीमारी से संबंध है, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीडिया आपको बता चुका है जितनी बीमारियां आज है ये सारी के सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस है। तो फिर आप लाइफस्टाइल डिसीज के लिए गोली क्यों खाते हो? लाइफस्टाइल बदलिए, या फिर ऐसा ट्रीटमेंट ज्वाइन कीजिए जिसमें लाइफस्टाइल को कंसिडर किया जाता है। जी हाँ, हमने कहा पहले कि जेनेटिक होलिस्टिक करते हैं, हम ये सारी चीजें जितनी भी आप सुन रहे हैं ये ऑलरेडी कंसिडर करते हैं हमारे इलाज में। इसलिए पेशेंट्स कहते हैं कि सर सारा कुछ है आपके इलाज में, हमें कहीं भी जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स अमेजिंग एंड थैंक यू जितने लोगों ने भी इस ट्रीटमेंट का अनुभव किया है, और जितने लोग इस ट्रीटमेंट का अनुभव करने वाले हैं, मुझे पता है कि आप खुद की लाइफ की कीमत को जानते हो, और इसलिए आप सही इलाज चुनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। सो लाइफस्टाइल के बारे में आपको पता है कि लाइफस्टाइल में बिगड़ाव है कुछ तो बीमारी ज्यादा हो सकती है। दूसरा है वैक्सीन। जी हाँ, आज कोरोना के समय सारे लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ये भी है जो वास्तविकता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन शायद परमानेंट सोल्यूशन ना हो, वैक्सीन शायद परमानेंट सोल्यूशन ना हो, क्योंकि टीबी की वैक्सीन बीसीजी देश का हर बच्चा लेता है, लेकिन भारत आज भी टीबी में नंबर 1 पे मौजूद है। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। सो वैक्सीन एक तो इफेक्टिव पूरा नहीं है, दूसरा इसके अपने और साइड इफेक्ट है, और नई बीमारियां तैयार करने में वैक्सीन ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। जो हमें बीमारियां नहीं चाहिए वो सारी बीमारियां तैयार कर देते हैं हमारे लिए। अब एग्जाम्पल्स अगर बताए कि ये सारे के सारे कॉजेस, यानी कि रूट कॉजेस को इन्वॉल्व करके ट्रीटमेंट करने का फायदा क्या होता है। चलिए, एक पेशेंट आई थी मेरे पास, बाहर गांव से आई थी, उनकी किडनी, दोनों किडनी ये साइज की होनी चाहिए, सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी किडनी खराब हो चुकी है परमानेंटली, अब आपको आगे किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसका पूरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। जब पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, तो पेशेंट ने सोचा कि चलो एक बार सर से मेडिसिन लेते हैं। उनके किसी रिलेटिव ने कहा कि डॉक्टर रवि वराडे से एक बार मिलकर देखिए, तो वो हमारे पास आए, कुछ दिन मेडिसिन दिया, एक साल में उनकी किडनी साइज बढ़ना शुरू हुआ, और आज 1.5-2 साल हो चुके हैं, उनकी किडनी कंप्लीटली नॉर्मल है, कंप्लीट नॉर्मल। और अभी डॉक्टर कहते हैं अरे आपकी किडनी तो ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज शॉर्ट में एग्जाम्पल्स बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा कम समय है, और मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाए। नेक्स्ट, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के एक पेशेंट के बारे में, अभी रिसेंट पेशेंट है तो मुझे एकदम क्लियर याद है, मैं आपको बता दूं। पिछले
8-9 साल से इनको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है। इसमें कैलकुलस पैनक्रेटाइटिस विथ स्ट्रिक्चर, मल्टीपल स्ट्रिक्चर, और उनके पैनक्रेटिक डक्ट में भी कैलकुलस जमा था। मतलब इतना गहन प्रॉब्लम था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ठीक तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आपकी बार बार सर्जरी करनी पड़ेगी। 3 बार इनका ऑपरेशन हो चुका था। कितनी बार? 3 बार ऑपरेशन हो चुका था, और आज डॉक्टर ने बताया था कि चौथी बार फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये ऑपरेशन बड़ा रहेगा, थोड़ा ज्यादा सीरियस रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद आपको ज्यादा तकलीफ हो। पेशेंट डर गए कि ऑपरेशन के बाद ज्यादा तकलीफ किसे चाहिए ना, किसी को नहीं चाहिए, राइट? सो ऑपरेशन के बाद तकलीफ हो सकती है, इसलिए पेशेंट ने डिसाइड किया कि जहां पे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे वहीं से फ्लाइट बुक करके सीधा वो नागपुर आए, और नागपुर आके यहाँ पर एडमिट हुए। हिस्ट्री लेने पर उन्होंने बताया कि सर 8 से 10 साल से मुझे पैनक्रेटाइटिस है, और पिछले 2 साल में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं बिताया जब मैंने इंजेक्शन नहीं लिया हो। दिन में 2 इंजेक्शन डेली। उनकी किडनी तो खराब होने की कगार पर थी। हमने कहा आप चिंता मत कीजिए। हमने मेडिसिन भी दिया, माइंड पर भी काम किया, और जीन्स पर भी काम किया। जब ये सब काम किया, एक दिन में उन्हें इतना ज्यादा आराम मिला जितना कभी भी उन्हें इंजेक्शन से नहीं मिला था। भरोसा करना मुश्किल है, मुझे पता है। आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर रवि वेरा टाइप कीजिए, और वहां पर पैनक्रियाटाइटिस टाइप कीजिए, और मैजिक टाइप कीजिए, वो वीडियो ऊपर आ जाएगा। एक दिन में पेशेंट लक्षणों से मुक्त था, और 5-6 दिन के बाद पेशेंट एकदम मजे में गया। आज भी पेशेंट लक्षणों से मुक्त है, गोलियां सारी बंद कर चुका है, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल। ऐसे ही अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स है, जिनका किसी का नेक स्टिफनेस था, किसी का बैक स्टिफनेस था, किसी के पूरे शोल्डर जॉइंट स्टिफ थे। आज ये स्टिफनेस कम हो गया है, पेन भी कम हो गया है, और कोई पेन किलर नहीं लेते, कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते, कोई कंट्रोल की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जड़ों पर काम कर रहे हैं, रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के एक पेशेंट जिन्हें कहा गया था कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो पहले किसी और होम्योपैथ के अंडर में ही थे। तो अभी उनको ये लग रहा था कि हमने 2 साल होम्योपैथी की और बीमारी वापस आ गई, तो अब मैं डॉक्टर रवि वैरागर के साथ एडवांस हेल्थ में होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए क्यों ज्वाइन करूं। हमने बात की और समझाया कि सिर्फ हम होम्योपैथिक नहीं करते, हम जेनेटिक होलिस्टिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें सादी होम्योपैथी यूज ही नहीं होती, जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक यूज होती है। इसके साथ साथ माइंड और जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। उन्हें समझ में आ गया कि जड़ पर काम करना तो जरूरी है। पिछले 5 साल में कभी जड़ पर काम नहीं किया, इसलिए बीमारी बार बार वापस आ रही है, और अगर बीमारी बार बार वापस आ रही है तो इसके जड़ पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने ज्वाइन किया, फिर लॉकडाउन भी हो गया, और अब उनको भी लग रहा है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन के रुक सकते हैं, आपकी बीमारी अच्छे से कंट्रोल में आ गई है। तो ऐसे बहुत से केसेस मैं आपको बताते जाऊंगा। केसेस तो अनलिमिटेड केसेस है, सीओपीडी है, कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये सारे केसेस डेफिनेटली इन रूट कॉज ट्रीटमेंट के द्वारा हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा सर हमें तो एक ही चीज पता है सर, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि आज सबको पता है होम्योपैथी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, और आज के जीवन काल में नैसर्गिक बदलाव लाना जरूरी है। नेचुरल चीजें आपके हेल्थ केयर में शामिल करना जरूरी है, और ये ट्रीटमेंट कंप्लीटली साइड इफेक्ट फ्री है। नो साइड इफेक्ट, 0 साइड इफेक्ट वाला ये इलाज आपको नेचुरल इलाज दे रहा है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी रिस्क के। साथ में एडवांटेज क्या है, बीमारी रिवर्स भी हो सकती है, बीमारी क्योर भी हो सकती है। तो चलिए इसमें क्या करना चाहिए। सर नॉलेज तो मिल गया सर कि ये ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये एक पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए आपका पास्ट, हाँ जो भी आपका पास्ट रहा, वही आप कह रहे 2 साल पहले सर टेंशन आ गया था, नहीं वो कह रहे थे 20 साल पहले सर एक एग्जाम में फेल हो गया था, उसके बाद से बीमारी शुरू हुई, या वो घटना सर वो बिजनेस में सर लॉस हो गया था, उसके बाद से सर शुगर बढ़ गया, वही घटना बोल रहा हूं मैं। ये वो, या फिर दूसरी कोई घटना, आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई जिससे आपको शॉक लगा। ऐसी घटनाओं से बीमारी की शुरुआत होती है। सो आपके पास्ट में, आपके जीन्स में और आपके माइंड में आपके सारी बीमारियों के क्लू होते हैं। आपके पास्ट में, आपके जीन्स में
आपके माइंड में आपके सारी बीमारियों के क्लू होते हैं, यानी कि निशान होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके पास्ट में बीमारियों के निशान है, तो क्यों नहीं एक बार आपके पास्ट को लिख लेते हैं फिर से। आपके पास्ट को लिखने का समय आ गया है, एक बार रीराइट कर लेते हैं। कहते हैं ना, एक गाना भी है हिंदी में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आपका जीवन कोरा कागज नहीं है, इसमें काफी सारे दुख भरी घटनाएं, काफी सारे लॉसेस, कुछ हर्ट्स। कभी किसी ने ईगो हर्ट किया, कभी कोई बॉयफ्रेंड छोड़ गया, कभी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी बिजनेस में लॉस हो गया। आपका जीवन कोरा कागज नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं, और इन्हीं दुखद घटनाओं ने आपको आज बीमारी गिफ्ट में दी है। आज आपके पास मौका है। ये सारे जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूं, जीन्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? ये जो पास्ट है ना, इसको इरेज कर दीजिए। इस पास्ट को इरेज कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से एक नया पास्ट लिख दीजिए। आप कहेंगे क्या सर, हम नया पास्ट कैसे लिख सकते हैं? एग्जैक्टली आप नया पास्ट लिख सकते हैं। ये कुछ मेथड्स आते हैं, कुछ मेथड्स और मेडिसिन आती है इसकी, जिसके द्वारा आप ये जो पुराना पास्ट है, जो आपके मन को अंदर से कुरेद रहा है, इसे पूरा इरेज कर देगा। आपका जीवन कोरा कागज बन जाएगा। इसमें फिर आप जो डालेंगे वो आ जाएगा। सोचिए, आप आज जो भी हो, आपके पास्ट के प्रोडक्ट हो। सोचो क्या होगा हमने पास्ट बदल दिया तो। सिंपल। कोई कहेगा सर नहीं सर, एक्चुअली सर मैं जब शादी करके आई ना, उसके बाद से सर सास ससुर ने इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि मेरे 10-15 साल तो टेंशन में ही गए, उसके वजह से बीपी हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, आपके 15 साल हम गायब कर देंगे। जी हाँ, आपके 15 साल हम इरेज कर देंगे, और उन 15 सालों में वो जो असंख्य दुखद भरी घटनाएं हैं, उनको हटा के हम कुछ अच्छी घटनाएं लिख देंगे। अब जो भी करेंगे उसका रिजल्ट तो दिखेगा इधर। इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको कोई कहता है कि आपके पीछे शेर है, तो जैसे ही कहेगा आपके पीछे शेर है, आपको पसीना आएगा, हाथ पांव थरथर कांपेंगे, आपको ढीले पड़ जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे। देखिए, हार्ट, ब्रेन, हाथ पांव सब कुछ इन्वॉल्व हो गया 1 मिनट में, क्योंकि आपके पीछे शेर है, ये पता चला। चलो शेर को हटा देते हैं, और आपका फेवरेट व्यक्ति गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बच्चा, ये आपके पीछे रख देते हैं। अब क्या होगा? सारा रिजल्ट बदल जाएगा। तो वैसे ही आप अपने पास का रिजल्ट हो, पास को बदल दो। रिजल्ट बदलना ही बदलना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये निसर्ग का नियम है कि कॉज बदलेगा तो रिजल्ट बदलेगा। तो आपके पास मौका है अपने पास को नए सिरे से लिखने का। नेक्स्ट आप बोलेंगे कि सर कैन माइंड इन्फ्लुएंस बॉडी? अभी तो एग्जांपल दिया, आपके पीछे शेर है। अगर नहीं भी हो, सिर्फ ये बता दिया ना, और आपने भरोसा कर लिया, तो आपकी पूरी सिस्टम हिल जाएगी। क्योंकि आपका माइंड आपके पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी पर। मतलब आज अभी जैसे मुझे पानी पीना था, जब मुझे प्यास लगी है, लेकिन जब तक मेरा माइंड नहीं कहेगा कि अब बॉटल उठा लो, तब तक मेरा ये हाथ कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हाथ को इंतजार है ब्रेन के इंस्ट्रक्शन का, और ब्रेन को इंतजार है माइंड की इच्छा का, यानी कि इंस्ट्रक्शन का। सो माइंड और बॉडी का इन्फ्लुएंस तो है। माइंड बॉडी मेडिसिन पूरे दुनिया भर में सबसे प्रचलित मेडिसिन है। मैं आपको बता दूं, आपको जो हेल्थ केयर पता है, उसके अलावा जो हेल्थ केयर है, जिसे लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, मैं तो कहूंगा वो प्राइमरी मेडिसिन होना चाहिए। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्राइमरी मेडिसिन होना चाहिए। सारे रूट कॉज पहले हटा दो, उसके बाद भी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही तो एलोपैथी का काम है, पहले नहीं है। सो जो ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर पूरी दुनिया ऑल्टरनेटिव कहती है, मैं जिसे मेन हेल्थ केयर कहता हूं, उसका जो ओवरऑल साइज है, ये है 3.2 बिलियन का मार्केट है ये। बिकॉज इतने सारे लोग समझदार हो चुके हैं। अब बारी है आपके समझदार होने की, आपको पता चलने की कि ऐसा भी कोई हेल्थ केयर है जिसमें बीमारी को जड़ से खत्म करने का सिस्टम अवेलेबल है। सो माइंड बीमारी पे काम कर सकता है क्या? यस, आपको पता है। आपको मैं पूछूं सर बीपी क्यों बढ़ता है? आप कहेंगे सर टेंशन से बढ़ता है। टेंशन कहाँ रहता है? हाथ में, घुटने में, नी जॉइंट में, नाक पर, माइंड में।
सो माइंड और बीमारी का संबंध तो डेफिनेटली है। अगर टेंशन से बीपी बढ़ता है, रिलैक्स होने से बीपी कम भी होता है। सो बीमारी को तो रिवर्स भी माइंड कर सकता है। क्या क्योर कर सकता है पूरा? जी हाँ, काफी सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो बीमारी कंप्लीटली दुरुस्त कर चुके हैं। आप पूछेंगे कि कैसे दुरुस्त किया? सबसे पहला वो बताएंगे, सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बेहतरीन पॉजिटिव लोग रहेंगे और वही लोग बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि माइंड मैटर्स मोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट माइंड। चलिए एक और सही समय पर सही सजेशन आपके लिए, क्योंकि आपने अब तक देखा कि पास्ट को इरेज करना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस ये आपको लिख लेना चाहिए, यू क्रिएट योर रियलिटी। आपकी रियलिटी आप क्रिएट करते हो। आपकी जैसी भी रियलिटी है ये आपकी बनाई हुई है। हाँ, आज आप जैसे हो, आपका जो पास्ट में आप है ना, उसने बनाई है। अरे हाँ, उसी ने बिजनेस का टेंशन ले लिया था इसलिए आज आपको बीपी हुआ। उसी ने पास्ट में किसी चीज से हर्ट हो गया था इसलिए आज पैनक्रेटाइटिस है। कभी उसने अपमान को बहुत सीरियसली ले लिया था इसलिए आज उसको अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और किसने तो ऐसा है कि मेरा जी के कोई फायदा नहीं, ये थॉट सीरियसली ले लिया, आज उसको कैंसर है। तो आपने खुद का ये कंडीशन को क्रिएट किया है। अब आपके पास मौका है नई कंडीशन को फिर से क्रिएट करने का। सो आपके पास को इरेज कर दीजिए, एक नया पास्ट लिख दीजिए, नया प्रेजेंट लिख दीजिए। आपका फ्यूचर बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपका प्रेजेंट, आप जो आज है ना, ये फ्यूचर के लिए तो पास्ट है ना। मतलब आज का मोमेंट 1 घंटे बाद पास्ट बन जाएगा, आज का मोमेंट 1 मिनट बाद भी पास्ट बन जाएगा। तो आपको अगले साल जो भी होना है वो आज के भरोसे होना है। तो अगले साल आपको क्या चाहिए? बीमारी रियली या एक बढ़िया सी हेल्थ? ओ बढ़िया सी हेल्थ चाहिए तो आज को बदलना शुरू कर दीजिए, राइट? बिकॉज आज आप जो एक्शन लेंगे वो आपके कल की फ्यूचर को क्रिएट करने वाला है। सो वॉच योर एक्शन स्टेप्स टुडे। आपके आज के कदमों को देखिए, आप कौन से स्टेप्स आज ले रहे देखिए, बिकॉज इसी में छुपा है आपके कल का सीक्रेट। कल मतलब 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, ये सारी चीजें आपके आज के एक्शन से डिसाइड होने वाली है। आप कहते हैं सर लेकिन ये ना अभी सर मेडिसिन की आदत पड़ गई है सर। ओके, चलिए देखते हैं कि मेडिसिन से क्या होता है। ये स्लाइड है यूएसए से। मेडिकल एरर्स आर द थर्ड बिगेस्ट किलर। मतलब जो मेडिकल साइंस में जो एरर्स होते हैं, दवाइयां, ओवरडोज, ऑपरेशंस, इसमें जो एरर्स होते हैं ये थर्ड बिगेस्ट किलर है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद आता है मेडिकल एरर्स। आपको इसी हेल्थ केयर में रहना है सही में? सोच लीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ केयर थर्ड बिगेस्ट किलर है। समझदारी नहीं है। हाँ, यूज कीजिए उसे, वो मेडिसिन को यूज कीजिए। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा सही समय पर उसका सही इस्तेमाल करना सही समझदारी है। जी हाँ, सही समय पर सही इस्तेमाल करना सही समझदारी है। यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। चलिए एक किसी व्यक्ति का नाम लेते। चलिए प्रफुल्ल एक व्यक्ति है। अच्छा नहीं, प्रफुल्ल तो यहां पर भी है, हम प्रफुल्ल नहीं लेंगे, फिर हम रमेश भी यहां पर व्यक्ति है, हम लेंगे जेम्स। तो जेम्स एक व्यक्ति है जिनके घर में आग लग गई। अब जेम्स के घर में आग लग गई तो उन्होंने फोन किया, फोन करके फायर ब्रिगेड को बोला कि हेलो फायर ब्रिगेड, जल्दी आइए सर, मेरे घर में आग लग गई है। उनका ओके आते। वो 5 मिनट में उन्होंने आग बुझा दी। अब उन्होंने आग बुझा दी तो जेम्स को बड़ा अच्छा लगा। वाह, उन्होंने बहुत तारीफ की, कितने अच्छे लोग हैं, कितने बढ़िया लोग हैं, आपने तुरंत आग बुझा दी और हमें सेव कर दिया, हमारी फैमिली को बचा लिया, हमारी तिजोरी बचा ली, हमारे कपड़े बचा लिए, हमारा घर बचा लिया, हमारा फर्नीचर बचा लिया। यू आर सो गुड, सो ग्रेट। तारीफों का सिलसिला खत्म हुआ। अब फायर ब्रिगेड वाले घर जाने लगे। अब जैसे फायर ब्रिगेड वाले घर जाने लगे तो जेम्स डर गया। बोले अभी क्या? बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले अभी हो गया हमारा काम, हम घर जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप घर नहीं जा सकते, मतलब हम अभी वापस जा रहे हैं। बोले आप वापस ही जा सकते। बोले क्यों वापस नहीं जा सकते? बोले फिर से आग लग गई तो। अरे बोले फिर से आग लग गई तो बुला लेना, हम फिर से आ जाएंगे। फिर से आग लग गई तो फिर से बुला लेना, हम फिर से आ जाएंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको यही रुकना है। अभी ऑफिस में फोन किया उसने फायर ब्रिगेड में कि फायर ब्रिगेड
ये आपके लोग वापस घर जा रहे हैं, इनको कहिए यही पे रुकने के लिए, फिर से आग लग गई तो। फायर ब्रिगेड वाला अनपढ़ गवार था, 10वीं फेल था, उसने समझाया कि सर देखिए, आग लगने के बाद या आग लगने पर फायर ब्रिगेड का काम है। फायर ब्रिगेड जिंदगी भर कोई नहीं पालता, फायर ब्रिगेड जिंदगी भर कोई नहीं पालता। फिर से आग लगी तो आप बेशक फायर ब्रिगेड को बुलाइए। यही बात हेल्थ केयर में लागू होती है। जब आप इमरजेंसी में हैं, आप एलोपैथिक लेके उसको कंट्रोल कीजिए ना, लेकिन क्या आप फायर ब्रिगेड घर में पालते हैं? तो फिर ये इमरजेंसी गोलियां क्यों हमेशा के लिए खा रहे हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लोग खाते हैं, 40 साल खाते हैं, 50 साल खाते हैं, आखिरी सांस तक ये गोलियां खाते हैं। क्यों? भाई ये फायर ब्रिगेड है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ये जो इलाज आप कर रहे हैं, इसका तो मतलब ऐसा है कि आपको रोज फायर ब्रिगेड चाहिए आपके घर में। तो ऐसे ही जेम्स था, जेम्स ने बोला नहीं मैं तो नहीं मानता। तो जेम्स प्लान कर रहा था, उसे कार खरीदनी थी, तो उसने कार खरीदना ड्रॉप करके फायर ब्रिगेड खरीद ली। अब जेम्स के घर में फायर ब्रिगेड रहती है, बच्चे स्कूल फायर ब्रिगेड से जाते हैं, जेम्स ऑफिस फायर ब्रिगेड से जाता है, वाइफ और वो शॉपिंग के लिए फायर ब्रिगेड से जाते हैं। कैसा लग रहा है सुनते हुए? यही वो आपका हेल्थ केयर है। जो गोलियां आप टेम्पररी कंट्रोल के लिए खा रहे हैं, वो एक्चुअली इमरजेंसी के लिए बेस्ट गोलियां है। सीरियसली वो अमेजिंग है इमरजेंसी के लिए, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रहने दो ना। उस पर कहां से क्योर का बेस होगा? उससे क्योर कभी नहीं होने वाला। आपको क्योर करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी, पास्ट पर काम करना पड़ेगा, जीन्स को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, जीन्स को भी रीराइट करना पड़ेगा, और आपके माइंड को, आपके पास्ट को एक बार फिर से कोरा कागज बनाना पड़ेगा, और उस पर वापस से एक बढ़िया सा मस्त सा पास्ट लिखना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। और इसी का मैं सोल्यूशन आपको देने जा रहा हूं आज, क्योंकि हम प्रैक्टिस जो करते हैं, हम जेनेटिक हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करते हैं। और ये जेनेटिक हेल्थ केयर जो है, जीन्स, माइंड, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों पर इक्वली इफेक्टिव है। और अगर आप सारी जड़ों को इलाज कर देंगे, काट देंगे, तो पेड़ कहां से जिंदा रहेगा? चलिए एक और उदाहरण देते हैं, आप ही का उदाहरण लेता हूं। आपके घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है जो आपको कार पार्किंग नहीं करने दे रहा। अब आपको पार्किंग की मुसीबत आ गई, तो आप क्या करते हो? इसके आप फल फ्रूट तोड़ देते हो, टेम्पररी फल फ्रूट तोड़ देते हो ताकि कार आ जा सके। ओ सर कैसे आएगी सर? आप फल फ्रूट तोड़ेंगे तो कार कैसे आएगी? ओके ओके ओके। तो फिर आप कुछ शाखाएं तोड़ देते हो, कुछ शाखाएं तोड़ दो। मैं तो डॉक्टर हूं, हम हेल्थ केयर में तो ऐसे ही करते हैं ना। ट्यूमर आ जाए तो हम ट्यूमर को कट कर देते हैं, पेन आ जाए तो पेन किलर ले लेते हैं, शुगर बढ़ जाए तो शुगर को कम कर लेते हैं, बीपी बढ़ जाए बीपी को कम कर लेते हैं। अच्छा अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो हम पेन को कम कर देते हैं, स्टिफनेस को कम कर देते हैं। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते है ना? तो चलो एक काम करते हैं, सारी शाखाएं जहां शुरू होती है वहां से काट देते हैं, फिर भी कार नहीं आ पाएगी, है ना? इतने में ही आपका मित्र आता है, बोलता कैसे बुद्धू हो यार, क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी, आप बुद्धू आपको नहीं, पूरी दुनिया के लिए है ये। कैसे बुद्धू हो यार, क्या कर रहे हो? अरे जमीन के लेवल से काट दो उसको, तब आपकी कार आएगी। आपका तुरंत बल्ब जलता है, अरे हाँ। तो आप उसको जमीन के लेवल से उस पेड़ को काट देते हो और बड़े खुश होते हो, मस्त कार आ जाती है। कुछ दिन बढ़िया, उसके बाद क्या? फिर से पेड़ नया शुरू होता है, और नया पेड़ शुरू होता है, और कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम जो की त्यों उल्टा बड़ी हुई होती है प्रॉब्लम। विश्वास नहीं हो रहा है? ओके, आप अपने घर में जो लोग हैं जो 5 साल से दवा ले रहे हैं, उनको पूछिए पहले दवाइयां कितनी थी, आज दवाई कितनी है। या जिनको 10 साल से प्रॉब्लम है उनको पूछिए पहले बीमारियां कितनी थी, आज बीमारियां कितनी है। डेफिनेटली दवाइयां भी बढ़ी है, बीमारियां भी बढ़ी है, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ी है, आपकी हेल्थ है जो सिर्फ कम होती जा रही है। सो इस तरह से नहीं होगा। फिर आपका एक दूसरा दोस्त आता है, कहता है कि दोस्त ऐसे से नहीं होगा, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। फिर वो कहता है कि चलो मेरा जेसीबी वाला एक मित्र है, मैं उसे बुलाता हूँ। वो जेसीबी वाले मित्रों को बुलाता है, जड़ से उस पेड़ को उखाड़ के दूर कहीं फेंक दिया जाता है, और फिर वो गड्ढा है उसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आपको कार पार्किंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने जड़ से काम किया।
आपने बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, आपने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, आपकी लाइफ सेफ हो गई। कितने लोगों को लग रहा है कि ये अमेजिंग तरीका है। सो ये है जेनेटिक हेल्थ मास्टरी का इलाज, कहते हैं इसे आइडियल हेल्थ केयर एलीट। तो आप में से जिसको भी ये इलाज करना है, आज मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूं। तो आपको सिर्फ लिखना है वहां पर फ्री कंसल्टेशन, तो मेरी टीम एक बार आपको फ्री कंसल्टेशन देगी। उसके कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए आज मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें बता दूं एक एक मिनट में। एक तो हम पूरा इलाज करते हैं। तो जब अब मैं इलाज की बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं आपको। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, और एडवांस्ड हेल्थ हमारा ब्रांड है जो नागपुर से शुरू हुआ। आज पूरे दुनिया में हर जगह पेशेंट्स है। टेलीमेडिसिन का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हमारे पास है। हम पूरा का पूरा इलाज ऑनलाइन करते हैं। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, हमें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। मेडिसिन हम आपको कुरियर कर देते। तो आपको बीमारी को जड़ से करना है। आप कहेंगे सर लेकिन जेसीबी लाना है सर, थोड़ा सा तो खर्चा होगा। मैं आपको बता दूं, आप इलाज नहीं करेंगे ना, आपका ज्यादा खर्चा होगा। जी हाँ, ये क्रॉनिक डिसीज जो आप जिसे पाल रहे, संभाल रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, ये कम से कम 20 से 30 लाख आपका खर्चा कराने वाली है। ये मेरा स्टडी नहीं है, ये इंडिया टुडे और गवर्नमेंट का स्टडी है कि एक आम तौर पर कोई भी क्रॉनिक डिसीज का पेशेंट अपने जीवन काल में 20 से 30 लाख रुपए खर्चा करता है। तो पता है इसके साथ बोनस क्या मिलता है? लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है, ब्रेन खराब हो जाता है, कभी कभी पैरालिसिस होता है, जिंदगी खराब हो जाती है, और कैंसर हुआ तो जिंदगी खत्म भी हो जाती है। इतना खतरनाक इलाज आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें आप 20 से 30 लाख खर्चा करने वाले हैं। देरी मत कीजिए, एक्शन लीजिए। डॉक्टर श्वेता ने वहां पर एक लिंक दे दी है कि आप फ्री कंसल्टेशन के लिए वहां पर कंसल्टेशन के लिंक में उसे क्लिक कीजिए, अपने एंट्री फिल कीजिए, अपना सारे डिटेल्स फिल कीजिए, और हमारी टीम आपको एक सिस्टम के द्वारा, देखिए हमारे पास हर चीज का सिस्टम है, कंसल्टेशन भी सिस्टम है, आपको बहुत मजा आएगा। आप पहली बार ये सोचेंगे कि किसी ने सही में मेरे बीमारी को जानकर फिर कंसल्टेशन दिया। ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं, लाखों की फाइल नहीं बनाते, सिर्फ आपके अंदर से, दिमाग में से, जीन्स में से, पास्ट में से बीमारी के रूट कॉज ढूंढते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक छोटी सी टेस्ट है हमारे पास जिसे कहते हैं IRD स्कैन। इसमें से काफी लोग IRD स्कैन कर चुके हैं, और जिन्होंने IRD स्कैन किया है इसमें से 80 to 90% लोगों का कहना है कि इतनी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन कभी नहीं थी हमें हमारी बीमारी रिपोर्ट्स में दिखती थी, हमारे अंदर झांककर तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो आज आपके पास मौका है आपकी बीमारी को अंदर झांक कर देखने का, तो ये मौका मत गवाइए, और इसे कहते हैं IRD स्कैन। तो जिसे IRD स्कैन करना है, बीमारी को अंदर से झांक कर देखना है, रूट्स ढूंढने हैं ताकि आप इस रूट्स को खत्म कर सके। तो आपको IRD स्कैन के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इट इज जस्ट 500 रुपीज। लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग IRD स्कैन कर चुके हैं, इसलिए इनका सवाल था कि सर IRD स्कैन के बाद क्या करना चाहिए। तो IRD स्कैन के बाद क्या करना चाहिए, 2 रास्ते हैं। एक सबसे स्मार्टेस्ट रास्ता, आप सीधा सीधा हमारी टीम से बात कीजिए, डॉक्टर श्वेता वहीं पर है, एक कंसल्टेशन बुक कीजिए और उन्हें कहिए हमें जेनेटिक बेस्ड पूरा इलाज करना है, जेनेटिक होलिस्टिक पूरा इलाज करना है, ऐसा बोलिए, एंड शी विल गाइड यू कि आप अपने लाइफ को कैसे बेहतरीन बना सकते हो, आप अपने हेल्थ की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप किस तरह से जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन के द्वारा, जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। नहीं तो बाद में पूछते हैं सर हम तो सोच रहे थे एलोपैथिक मेडिसिन होगा। एलोपैथिक मेडिसिन जीन्स तक नहीं पहुंचता है। सो जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे हम आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, और आपके पास आपके मन के जितने प्रॉब्लम्स है, जितने भी पास के माइंड के सब प्रॉब्लम्स को हम इरेज कर सकते हैं। माइंड रीप्रोग्रामिंग, जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन और जेनेटिक रीप्रोग्राम के द्वारा। और आप कह रहे होंगे सर डाइट के बारे में क्या? ओके, डाइट के बारे में भी हम वर्क करते हैं, और ये डाइट का जो वर्क है बहुत ही अमेजिंग वर्क है। इसे कहते हैं न्यूट्रीजीनोमिक्स। जी हाँ, इसका एक टेस्ट आता है, जेनेटिक टेस्ट। इसकी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत हो तो ही दी जाएगी,
अदरवाइज आपको जेनेटिक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक केस स्टडी से भी काम हो जाता है। ये आपको हमारी टीम बताएगी, डॉक्टर श्वेता इज देयर। तो दूसरा सॉल्यूशन, अगर आपको पूरा ट्रीटमेंट अभी नहीं करना है, अभी और अनुभव लेना है कि देखे तो एग्जैक्टली क्या है, फिर आपके लिए गिफ्ट है फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक योर जर्नी टू नेक्स्ट लेवल। अभी आप जानते हैं कि रूट कॉज खत्म करना चाहिए, लेकिन कैसे? आपको अभी भी लग रहा होगा कि कैसे खत्म करते हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो चलिए, एक तो आप आईआईडी स्कैन कर लीजिए, और अगर आईआईडी स्कैन कर चुके हैं तो उसके बाद आता है फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड। ये नेक्स्ट लेवल का इलाज है, सबसे बेहतरीन डिसीजन रहेगा जिसे भी डाउट है उसके लिए, और जिसे ट्रस्ट है उसके लिए फुल फ्लेश ट्रीटमेंट विल बी द बेस्ट। और पता है, जिसे फुल फ्लेश ट्रीटमेंट मिलता है ना, जिसका फुल फ्लेश ट्रीटमेंट होता है, उससे ये फ्री गिफ्ट में मिलने वाला है। जी हाँ, आपको ये फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। इसकी कुछ कंडीशंस है जो मेरी टीम आपको बता देगी। सो ये है 30 डेज एक्शन ओरिएंटेड चैलेंजेस। मतलब आपको 30 दिन के लिए हम कुछ एक्टिविटीज देंगे। जैसे 30 दिन के लिए कुछ एक्टिविटीज देंगे, ये 30 दिन में आपको 30 एक्टिविटीज करनी है। इसमें क्या रहेगा? इसमें वीडियो रहेगा, इसमें छोटा सा टेस्ट भी रहेगा। वो वीडियो आप देखेंगे, वो टेस्ट को सॉल्व करेंगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल जाएंगे। ऐसे 30 दिन की 30 अमेजिंग एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो आप में बदलाव आने की कंप्लीट गारंटी है। जी हाँ, मैं कंप्लीट गारंटी की बात कर रहा हूँ। और ये आईआईडी स्कैन से बहुत ज्यादा डीप है, बहुत डिटेल्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारा फन है, बहुत सारा मजा है। इसमें हेल्थ की एक्टिविटीज है, आपके माइंड की क्रिएटिव पोटेंशियल को तैयार करने वाली एक्टिविटीज है। मतलब आपकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी सोचिए इससे। साथ में आपकी फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने वाली भी एक्टिविटीज है। इतने सारे एक्टिविटीज है, इसमें से आपने एक भी ढंग से कर ली, मैं रिकमेंड करूंगा आपको सारी करना है। लेकिन एक भी अच्छे से कर ली तो आपके जिंदगी में उसी समय से बदलाव आना तय है, गारंटीड है, राइट। लेकिन मैं एक करने के लिए ये कोर्स नहीं बना रहा हूं। ये कोर्स आपको दिया जा रहा है 30 डेज की 30 एक्टिविटीज करने के लिए। और ये फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड, ये डिपेंड है दुनिया के सबसे लेटेस्ट साइंसेस जो है। आपको जो साइंसेस पता है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। जी हाँ, आपको पता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ओके। इससे आगे क्या है? इसके आगे है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI। उसके आगे एपीजेनेटिक्स, और है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और है साइको ऑन्कोलॉजी, और है माइंड बॉडी मेडिसिन। ये सारे साइंसेस पर डिपेंड है ये 30 डे मास्टरमाइंड चैलेंज। और ये 30 डे मास्टरमाइंड चैलेंज में आपको क्या मिलेगा? आपको स्मार्ट हेल्थ केयर के डिटेल्स में जाने मिलेगा, और साथ में बदलाव करने का मौका मिलेगा। साथ में मेडिकल मिस्टेक्स जो थर्ड बिगेस्ट किलर है, इससे आप बच पाएंगे। जी हाँ, किलर है, किलर मतलब आप बचे नहीं तो आप बचेंगे नहीं। सो आपको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हम सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो बीमारी को रिवर्स कीजिए ये 30 डे चैलेंज के साथ। और ये 30 डे चैलेंज के साथ आप ये किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। आपको हमारी मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन के साथ ये 30 डे चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। देन माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में आपको और जानकारी मिलेगी, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के बारे में और डीप इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ में जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन के द्वारा और इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप, मतलब ये जो वर्कशॉप है रोज हर बार आपके लिए छोटी या बड़ी एक्टिविटी है। रोज आपको क्या एक्टिविटी करना है, और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक 20 से 40 मिनट्स के बीच में ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी हो जाएगी। देन आपको इस दरम्यान अपने आप दिखेगा कि आपकी बीमारी कम हो रही है। पता नहीं कैसे कम हो रही है, लेकिन कम जरूर हो रही है। और आपको बीमारी की जड़ पता चल जाएगी, तो काफी बार तो आप खुद भी इसका इलाज कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर मैं तो परेशान हो गया था, आज तक इतने डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन सभी ने गोलियां बदल बदल कर कंट्रोल वाली दी। सर अच्छा हो गया 30 डे चैलेंज में आया, मुझे कारण पता चल गया और मैंने इस कारण पर काम किया, जो कि एक्टिविटी आपके 30 डे चैलेंज में है। उस कारण पर काम किया तो मेरी बीमारी सर अपने आप कम होने लगी, और आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। जी हाँ, ये अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। और ये जीन्स का DNA का टेस्ट मैंने कहा आपको जरूरत पड़ने पर बताया जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड लाइफ
रिवर्स योर डिसीज एंड एक हमने खास ग्रुप बनाया है, स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसमें आप जैसे अमेजिंग लोग एक साथ चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आज आप देख रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि यह सिर्फ बहुत अच्छी चीज है, ये करना चाहिए। आप जैसे घर में जाएंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे, वो वापस अपने निगेटिविटी में आपको खींच लेंगे। यस, दे आर द नेगेटिव पीपल, एनर्जी सकर्स। तो ये आपको इस पॉजिटिव माहौल में नहीं रहने देंगे। तो हमने सोचा क्यों नहीं आप जैसे अमेजिंग लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, जो पॉजिटिव लोग आपस में एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। और ऐसा ही एक फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड हमने ग्रुप बनाया है जिसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इसमें अगर एंट्री मिल जाएगी तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन ये आमतौर पर ये रिट्रीट में होता है, जो बताया ना हेल्थ रिट्रीट, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रिट्रीट है, आमतौर पर उसमें एक्टिविटीज होती है। हमने कुछ वर्कशॉप भी लिए, उसमें भी ऐसी एक्टिविटीज हमने की है। और इस वर्कशॉप की एक्चुअल कॉस्ट है 15,000। ये 30 डेज एक्टिविटीज की कॉस्ट है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। लेकिन आज मैंने कुछ एक आपको गिफ्ट देने का मन कर रहा है। और क्यों मन कर रहा है पता है? एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए, जो ओकेजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस स्पेशल ओकेजन के लिए मैं चाहता हूं कि आपको यही अमेजिंग चीज आपको गिफ्ट में मिले। क्यों? फॉर चेंजिंग योर लाइफ, फॉर चेंजिंग योर हेल्थ एंड फॉर चेंजिंग योर फ्यूचर। आपको आपका हेल्थ, आपका फ्यूचर, आपका स्वास्थ्य अगर प्यारा है तो फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड अमेजिंग एंट्री पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपकी पूरी लाइफ बदलने का सबसे सुनहरा मौका है। क्योंकि ये हमने बहुत केयरफुली बनाया है सारे प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? मैंने पहले कह दिया, आपको 15,000 नहीं देने, लेकिन एक बार देख तो लेते क्या मिलने वाला है। आपको प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में एंट्री मिलेगी जहां आप जैसे और अमेजिंग लोग रहेंगे। एक्शन पैक 30 डे चैलेंज। क्या आपको चैलेंज लेना पसंद है? तो फिर उल्टा सीधा चैलेंज मत लीजिए। चैलेंज ऐसा लीजिए जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। चैलेंज ऐसा लीजिए जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। चैलेंज ऐसा लीजिए जिससे आपकी जिंदगी एक नए पटरी पर दौड़ने लगे। और वह नई पटरी है स्वास्थ्य, हेल्थ, सक्सेस और सफलता, वेल्थ की पटरी। इस पर दौड़ने के लिए आपको ये 30 डे का चैलेंज लेना चाहिए। देन वन का पर्सनल कंसल्टेशन विद आवर जेनेटिक हेल्थ कंसल्टेंट। वहां पर एक लिखा है पर्सनल कंसल्टेशन विद डॉक्टर रवि सर। ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। जो सिर्फ आज बुक करेंगे, आज 1 घंटे के अंदर, सिर्फ उनके लिए मेरे साथ एक बार बात होने वाली है। 1 घंटे के बाद जो बुक करेंगे उनके लिए सिर्फ ये एक चीज वहां से हट जाएगी, मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन उनको नहीं दे पाएंगे हम। बिकॉज आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया से सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। सो ऐप हेल्थ ट्रैकर एक हमारा ऐप है जिसमें हम आपको ट्रैक करने वाले हैं। और ऐप के साथ साथ जो आप फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज करेंगे, हम उसमें भी आपको ट्रैक करेंगे। आपने 2 दिन कोर्स में लॉगिन नहीं किया, आपको हमारे यहाँ से मैसेज आ जाएगा कि आप तो लॉगिन नहीं कर रहे, चलिए कोर्स पे आइए। सो हम आपके साथ लगे हुए रहेंगे और साथ में पॉजिटिविटी रहेगी ग्रुप की। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, गोलियां खाते रहो, अस्पताल जाते रहो, सर्जरी कराते रहो और फाइनली आईसीयू में एडमिट हो जाओ और ऑर्गन्स खराब कर लो। दूसरा, स्मार्ट हेल्थ कर, माइंड रीप्रोग्रामिंग करो, जेनेटिक फोकस रखो, नॉन साइड इफेक्ट मेथड, सेफ मेथड लो और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो। परमानेंट बीमारियों को खत्म करने की कोशिश करो। क्योंकि आप जिस उपाय में ऑलरेडी है उसमें आपको मिलता है रिलीफ। सर्जरी टेम्पररी होता है सब कुछ, लाइफ लॉन्ग बीमार रहेंगे आप, बीमारी बार बार आती है, कॉम्प्लिकेशंस तो गारंटी से आने वाले हैं, और ज्यादा बीमारियां, और ज्यादा मेडिसिन, और ज्यादा साइड इफेक्ट्स। फाइनली आपका बिजनेस खराब हो जाता है, आपका स्टेमिना खराब हो जाता है, आप वीक होते जाते हो और लाइफ की क्वालिटी, रिलेशंस की क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा हेल्थ केयर नहीं चाहिए तो एक विनर बनने का मौका है आपके पास, और ये विनर बनाएगा आपको एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। ये संपूर्ण इलाज आपको देगा रिवर्सल एंड क्योर ऑफ डिसीज, जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। दे देगा आपको रूट कॉज ट्रीटमेंट, जो अगेन आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपकी लाइफ की संपूर्ण सेफ्टी, बिकॉज इसका 100% सेफ्टी है। बीमारियां कम, मेडिसिन भी कम, बीमारियां कम, मेडिसिन भी कम, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं और मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी 0। सो आपको अगर बनना है हीरो तो अपनाइए ऐसा ट्रीटमेंट
जिसके साइड इफेक्ट है 0। रिजल्ट परमानेंट रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम बेहतरीन होती जाएगी और आप एंजॉय करेंगे हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आपकी लाइफ एक नई पटरी पर दौड़ने लगेगी, वो पटरी पर जो आजू बाजू के किसी को भी नहीं मिल रही है। अमेजिंग, इजंट इट? सो चलिए, आज मैं स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूं आपको। अगर आपको ये अमेजिंग जर्नी आगे कंटिन्यू करना है, देखिए आप 20 से 30 लाख उस हेल्थ केयर को देने वाले हैं जो हेल्थ केयर आपको इस रूप में देखना चाहता है। 20 से 30 लाख, आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो, आगे चल के आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और आप उसके लिए कितना भी खर्चा करेंगे। क्यों नहीं थोड़ा स्मार्ट बने और ये ऐसी हालत खुद की ना बनाते हुए ये हालत के लिए यस एक विनर के लिए, जीत के लिए कोशिश करें। और इसके लिए मैं आज आपको स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूं। और ये स्पेशल गिफ्ट पता है क्या है? फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड, मात्र 4,900 रुपए में। ये सिर्फ सेमिनार ऑफर होती है और 4,900 रुपए में इट इज अ नो ब्रेनर। मतलब अक्लमंद आदमी कभी भी आगे बढ़ेगा, उसको पता है कि इससे ज्यादा तो एक सीटी स्कैन करने में लग जाता है, एमआरआई स्कैन करने में इससे ज्यादा लगता है, पेट स्कैन करने जाओ तो और इससे ज्यादा लगता है, और एक छोटी सी सर्जरी करा लो तो भी इससे ज्यादा लगता है। सर्जरी में टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, इसमें आपको परमानेंट ट्रैक मिल जाता है। जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क वाला इलाज करने का आपके पास मौका है। और आज विद इन 1 घंटा करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद, एक पड़ाव के बाद आपकी मुझसे भी बात होने वाली है डायरेक्टली। तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी आपसे बात करके। सो 4,900 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपकी हेल्थ केयर को एक सही ट्रैक पर लेके जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि आपके आज के एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपका कल कैसे होगा। आपके आज के एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपका कल कैसा होगा। अब समय आ गया है एक्शन लेने का, और एक्शन लेने के समय में आपने पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आगे इंतजार कर रही है एक अमेजिंग सी लाइफ। और इसके साथ में जो आपको 15,000 का प्रोडक्ट 4,900 में मिल रहा है, इसके साथ में कुछ अमेजिंग बोनस मिल रहा है। आपको एक वीडियो कोर्स मिलने वाला है, आपको 6 स्टेप इंस्टा स्ट्रेस रिलैक्सेशन सिस्टम। मतलब 6 ऐसे स्टेप जिससे आपका स्ट्रेस सडनली कम हो जाएगा। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आप बाकी लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो। आपकी पूरी फैमिली का स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो जाएगा। अमेजिंग, इजंट इट? तो ये है 2,999 का प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है फ्री एज अ बोनस। दूसरा एक है वीडियो कोर्स जो फ्रीडम जेनेटिक मास्टरी हेल्थ केयर वीडियो सीरीज, इसकी वैल्यू है 1,999। ये भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलने जा रहा है। साथ में अभी लॉकडाउन में तो पता है आपको सबके बिजनेसेस कम हो गए, और अगर ये बिजनेसेस कम हो गए तो आपको एक नई इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो भी आपको इसके द्वारा मिल सकती है। जनरली ये इनकम अपॉर्चुनिटी हमने अभी तक दी है मिनिमम 5,000 रुपीज मेंबरशिप के द्वारा। ये 5,000 रुपीज मेंबरशिप की इनकम अपॉर्चुनिटी आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी देती है। मतलब आपको कितना भी अर्निंग करने का मौका देती है। आपको 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और ये बेशकीमती अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड कोर्स ज्वाइन करने के बाद। डॉक्टर श्वेता, कैन यू प्लीज पुट द लिंक? अभी वहां पर एक लिंक आएगी जिससे आप तुरंत एक्शन लेकर इस अमेजिंग फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए लिंक आ जाएगी, ज्वाइन अस बाय सबमिटिंग योर डिटेल्स हियर। डॉक्टर श्वेता, कैन यू प्लीज राइट ज्वाइन फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज बाय क्लिकिंग हियर। ऐसा थोड़ा सा लिख देंगे तो क्लैरिटी रहेगी सबके लिए। सो प्लीज टाइप ज्वाइन 30 डे चैलेंज फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड एंड क्लिक हियर टू ज्वाइन। सो गाइस, दिस इज अमेजिंग थिंग वी आर गिविंग टू यू। इसके साथ साथ हमने आपका कोरोना का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो है मिलियनर क्लब की 5,000 की एंट्री आपके लिए फ्री कर दी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका तो प्रोडक्ट फ्री हो गया, आपको 0 कॉस्ट में मिल रहा है। इनफैक्ट आपको बोनसेस मिल रहा है, वो 3,000 देन 2,000 देन $1 million अर्निंग अपॉर्चुनिटी और मिलियनर क्लब की मेंबरशिप फ्री जो 5,000 की है। सो आपको एक्चुअली देखेंगे तो ये प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। इनफैक्ट उससे ज्यादा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। और साथ में
आपके लाइफ को अमेजिंग लेवल पर चेंज करने का एक मौका। सो ये लिंक है जो डॉक्टर श्वेता ने पोस्ट कर दी है आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर पेमेंट करना है और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको जो रिसिप्ट आएगी वो आपको जस्ट डॉक्टर श्वेता को भेज देनी है। दैट्स इट, डॉक्टर श्वेता को भेज देनी है। डॉक्टर श्वेता कैन यू प्लीज पुट ऑन योर नंबर देयर। वैसे यहाँ से काफी लोगों को डॉक्टर श्वेता का नंबर ऑलरेडी पता है बिकॉज आप IRD स्कैन में हो एंड डॉक्टर श्वेता इज योर मेंटर एंड गाइड फॉर द IRD स्कैन। सो आपको ऑलरेडी पता है, तो उस व्हाट्सएप पर या आपका IRD स्कैन ग्रुप पर आप उस रिसिप्ट को डाल सकते हो कि यस आई हैव टेकन द नेक्स्ट स्टेप एंड आई हैव जॉइंड समथिंग अमेजिंग कॉल्ड एज द फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30-day चैलेंज। तो आप में से कितने लोग चैलेंजर्स हो? आई एम श्योर आप में से सभी लोग चैलेंजर्स हो और ये जितने लोग एक्शन लेने वाले हैं उनकी हेल्थ बदलने वाली है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेटर हेल्थ, पावरफुल माइंड, रिवर्सिंग डिसीजेस, reducing medicines and absolutely zero side effect healthcare. So guys, thank you for being so amazing. And now I open this forum for questions. आपको जो भी questions आप type कर सकते हैं। Your energy was absolutely amazing, absolutely fantastic. और मुझे पता है आपको खुद को लाइफ में ऐसा नहीं देखना है और आप हमेशा खुद को ऐसा देखने चाहते हैं, yes, as a powerful person, एज अ हेल्दी पर्सन। तो उसका सिंपल सा मौका आपके पास है। आपकी हेल्थ केयर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए और इस दो ऑप्शन में से एक को चुनना है। पुराना हेल्थ केयर, मेडिसिन, अस्पताल, सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ICCUs, ये एक पुराना हेल्थ केयर। और नया हेल्थ केयर जो आपके सामने खड़ा है, एक छोटे से ऑलमोस्ट फ्री के बराबर के इन्वेस्टमेंट के द्वारा फ्रीडम हेल्थ केयर मास्टरमाइंड 30-day चैलेंज। और हाँ, जो ट्रीटमेंट ज्वाइन कर रहा है एक छोटी सी कंडीशन के साथ, उसके लिए ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री। ये कोर्स फ्री, इसके साथ मिलने वाले सारे कोर्सेज आपको फ्री है। जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए, जो भी एक छोटी सी कंडीशन जो डॉक्टर श्वेता आपको गाइड करेंगे वैसा आपने किया, ये सारे कोर्सेज आपको पूरी तरह फ्री मिलने वाले हैं। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर मैं आपके स्वास्थ्य में बदलाव करने के लिए आया हूं, आपको एक हेल्थ केयर की नई दुनिया में लेके जाने के लिए आया हूं। सो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, वो आपकी कमिटमेंट के लिए है। क्योंकि फ्री में तो आप कोई भी चीज मिल जाए उसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, राइट? और इसलिए हम इससे कई गुना ज्यादा आपको वापस दे रहे हैं। बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ की वैल्यू को आप समझे। आपकी हेल्थ बेशकीमती है। बेशकीमती है आपका परिवार, बेशकीमती है आपका भविष्य, बेशकीमती है आपके बच्चों को मिलने वाला आपका सपोर्ट। क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे, आप अस्पताल में रहेंगे और भगवान ना करे इससे ज्यादा कुछ हो गया, तो आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके वाइफ को आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जितना हम इसके लिए लेंगे उससे ज्यादा हम आपको वापस कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं आप सीरियसली इसे करें, इसका इस्तेमाल करें। ये 30-day चैलेंज को आप यूज करें और जैसे आप इस 30-day चैलेंज को आप यूज करेंगे वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। और जो पूरा ट्रीटमेंट करेगा उसे तो बदलाव लाना ही लाना है। 100% बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो गाइज, वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ बेटर हेल्थ, पावरफुल माइंड, रिवर्सिंग डिसीज, reducing medicines and zero side effect. Thank you for being so amazing. आपका बहुत बहुत बढ़िया कॉपरेशन रहा। Thank you for patient listening. I request you to join us to help yourself and your loved ones. Thank you guys.